ऐसे महापुरुष का यानी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ना लगना ये हमारे लिए बड़े शर्मनाक की बात है। और वहाँ के लोगों की ये तानाशाही वो गलत है, क्योंकि इस कोर्ट में लगाई जा रही है, किसी घर में नहीं लगाई जा रही। और कोर्ट जो है वो संविधान से चल रहा है, किसी के एक किताब से नहीं चल रहा। और इस समय पर हो सकता है मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे कुछ ये भी लग रहा है कि देश में इस समय वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति जी वो भी दलित समुदाय से आती हैं, और महामहिम हमारे प्रधान मुख्य न्यायाधीश जी वो भी दलित समुदाय के बने बुद्धिस्ट हैं, और जो मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सुरेश कांत जी। तो या तो ये भी हो सकता है कि ये सिद्ध हो सकता है कि देखो आपके सब होते हुए हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं। एक तो ये तानाशाही है, जबरदस्ती है, क्या गुंडागर्दी है, क्या ये तानाशाही है। ये तानाशाही है कि जब सरकार आती है तो ये बड़ी बड़ी बातें करके आती है, झूठ बोल के आती है, जुमले दिखा के आती है, सरकार सपने दिखा के आती है, लेकिन सरकार बनते ही इसका काम वो रहता ही नहीं है। जो मूर्ति तो कोर्ट की मर्जी से लग रही है ना, देखिए जब कोर्ट की मर्जी से लग रही है तो वकीलों को क्या आपत्ति है? इसका मतलब ये क्या है, ये कोर्ट की अवहेलना हो रही है। और इस पर मैं समझता हूँ कि न्यायाधीश जी को किसी को भी या मध्य प्रदेश सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। पाठक जी कह रहे हैं कि बार एसोसिएशन से हमसे नहीं पूछा गया है। देखिए पाठक जी से नहीं पूछा है और वहाँ मूर्ति लग रही है तो आप उसके उद्घाटन में चले जाइए, आपका और सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन ये बहाना है क्या मैं नहीं पूछा। एक बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है, कोई रात में थोड़ी लगाई जा रही है, और बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए कोने में थोड़ी लगाई जा रही है। बाबा साहब की मूर्ति तो चौरे में लगाई जा रही है, बहुत बड़ा कोर्ट है, बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा एरिया है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी को दिक्कत क्या आखिर कह रहे हैं यहाँ भगवान राम की लगाइए? नहीं, राम की क्यों लगाएं? हमारा देश जो चल रहा है वो इस समय भारतीय संविधान से चल रहा है। दूसरी बात, आप संविधान बचाने के नाम पे आते हो, आप ये कहने का तात्पर्य करते हो कि जो बाबा साहब का मौलिक अधिकार है उन्हें हम दिलाएंगे, बाबा साहब ने जो कहा है हम वो पूरा करेंगे, बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बड़ा बड़ा नाटक करते हैं, मऊ छावनी जाके करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति जब ग्वालियर में लग रही तो आपको आपत्ति क्या है? लेकिन अब ऑर्डर हो चुके हैं, ऐसा मैंने सुना। बाबा साहब दलित समाज से यही आपत्ति है। देखिए, बाबा साहब से नफरत किसी को नहीं है। बाबा साहब और क्या है ये ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में क्या हो रहा है? ये बाबा साहब से नफरत किसी को नहीं है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके जो हम सबको एक न्याय दिया, हमको हमारे लिए वो न्याय है, लेकिन दूसरों के लिए वो जो जहर है। अगर बाबा साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करते तो बाबा साहब को भारत रत्न बहुत पहले मिलता, बाबा साहब के नाती और बाबा साहब का परिवार मारा मारा नहीं घूमता, और बाबा साहब को आज सम्मान मिलता, और बाबा साहब के नाम पे जितनी भी पार्टियां उनको भी सम्मान मिलता। लेकिन आज कहीं ना कहीं सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहब को याद किया जाता है, बाकी बाबा साहब से नफरत की जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जब PWD ने वहाँ फाउंडेशन बनवा दिया, कोर्ट की परमिशन है, लेटर जारी हो गया मूर्ति लगाने के लिए, मूर्ति आ भी गई, लेकिन मूर्ति अंदर नहीं जा रहे दे रहे, देखे सर गेट के। लेकिन मुझे ऐसा सुनाई में दिया है अभी भी कि परमिशन दे दी गई है, ऑर्डर हो चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो हम उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहते हैं, और इस पे जो मामला बनता है ये भी बनता है कि जिन्होंने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो चुकी है तो ये और अच्छी बात है। क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है, किसी उसकी नहीं लगाई जा रही जिससे प्रेरणा गलत दी जाए। पढ़े लिखे वकील कहे जाते हैं, कानून के जानकार कहते हैं, जो कानून के जानकार पढ़े लिखे वो जातिवाद नहीं करते। पढ़ाई लिखाई साल भी बाद भी आज बाबा साहब से इतनी नफरत। पढ़ाई लिखाई होना अलग चीज़ है। पढ़ाई लिखाई होने का मतलब ये नहीं कि हम जाति व्यवस्था से ऊपर उठ जाएं। आज भी जो शोषण हो रहा है, पढ़े लिखे लोग ही तो शोषण कर रहे हैं गांवों में आज भी। कि आज मतलब कोई आदमी अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो गोली कौन चलाता है, मारपीट कौन करता है, या शहरों में ये जो दूसरी सेना बनी है, अभी एक बयान आया था राणा संगा के ऊपर, उसी पे दुनिया भर के बवाल वो हो गए। मेरा मतलब है कि जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए देश को, जिस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए देश को, उस पे ना करके उल्टी सीधी बातों में टाइम बर्बाद हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों का अपमान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती है? सर, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, विधानसभा में लग सकती है, मऊ छावनी का जो पूरा मिलिट्री एरिया है वहाँ जहाँ जन्म हुआ वहाँ तो जन्मभूमि बनी हुई है, तो आज ग्वालियर जैसे हाई कोर्ट में जहाँ उसकी ब्रांच है तो उसमें आपत्ति क्या है? लेकिन आप मानसिकता को कहाँ लेके जाएंगे जिनकी मनुवादी मानसिकता है? जब वो बाबा साहब से जहर उगलते हैं, बाबा साहब के नाम पे आज भी जलन रखते हैं, और बाबा साहब के नाम यानी जयंती नहीं मनने देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बौद्धों का अपमान है, और हमारे देश का अपमान है, और हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान है। और मैं ये कहूँगा कि इस बीच में अब ऑर्डर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में जिन्होंने अड़चन पैदा की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्ति वहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए।
बिल्कुल लगनी चाहिए। भिक्षु महासंघ मांग करता है, बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति मांग करती है कि जब परमिशन हमारे पास है, जब कोर्ट द्वारा लगाई जा रही है और वकील साहब का 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, वकील साहब के घर में नहीं लग रही है, तो उनको इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है तो जयपुर के हाई कोर्ट है, वहाँ मनु महाराज की लगी हुई है, उसे उठा दो। यानी फिर किसी भी उसमें कोर्ट में किसी की मूर्ति होनी ही नहीं चाहिए। भंते जी, एक चीज इसमें देखने को मिली है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका सरनेम एक जैसा ही है, कोई पाठक है, कोई मिश्रा है, कोई व्यास है, सब एक ही जाति के लोग हैं। कि उस जाति को इसलिए प्रॉब्लम होती है कि जिस समाज के व्यक्ति को हमारे पूर्वजों ने कभी बैठने नहीं दिया पास में, आज उसकी जय जयकार हो रही है। विदेशों कहते हैं कि हमारे देश में अगर बाबा साहब पैदा होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि से सम्मानित करते, तो इनको कहीं ना कहीं गलत फील होता है। चाइना मूर्ति लगाता है, विदेशों में सम्मान होता है, विदेशों में मूर्तियाँ लगाई जाती हैं उनके नाम पे। मतलब अभी राष्ट्रपति जी भी शपथ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें विदेशों में बड़ा सम्मान मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी कुछ ऐसे गंदी मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं समझ पाए। तो 75 साल बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ, वही मन में सबके। हाँ, तो उन्होंने तो मूर्ति तोड़ी हैं, मूर्ति लगाई कहाँ है? मूर्ति तो जो सरकारी खर्चे पे कभी कभी लगी भी है, तो उसमें इस प्रकार के विधान पैदा हुए हैं। जब दिल्ली विधानसभा के अंदर मूर्ति लगाई जा रही थी तो उसमें सबसे पहले अपनी समाज का ही एक आदमी थे, MLA, जिनकी बेटी आज है सक्रिय राजनीति में, उन्होंने विरोध किया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मानसिकता को कहाँ लेके जाएंगे आप? लेकिन कुछ दलित समाज के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि बाबा साहब की लड़ाई मूर्ति लगाने की नहीं थी, आप अपनी एनर्जी पे वेस्ट मत करिए। देखिए, बाबा साहब की मूर्ति के साथ में अब यूँ तो मंदिर की भी ज़रूरत नहीं थी, राम मंदिर की, उन्हें भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। यूँ तो फिर हम बोध गया की भी मांग ना करें, लेकिन जब वो अपने इतिहास को जागरूक करना चाहते हैं, वो कहीं बाबरी बता कुछ लेते हैं, कहीं व्यापी मस्जिद बता के कुछ और लेते हैं, वो सब जगह करते। तो मैं तो कहता हूँ ईमानदारी के साथ इस देश की सारी ज़मीनों को खुदवा दीजिए, बुद्ध निकले बुद्ध की, जिसके जो निकले उसकी। लेकिन ये सब बेकार की बातें नहीं है, इन पर लोग अपने इतिहास को बचाने की बात कर रहे हैं। और बाबा साहब की मूर्ति मैंने और आपने नहीं लगाई है, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहाँ के कोर्ट ने परमिशन दी है, और मूर्ति वहाँ लगना ही है और लगी जाएगी। और नहीं लगती है तो फिर हो सकता है लोगों में आक्रोश होगा, तो देखा जाएगा। लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी नीला गमछा पहन के चले गए, वकीलों ने हमला कर दिया उन पर, देखे उनको पीटा गया। हाँ, तो जिन्होंने पीटा, तो हमारी वहाँ के शासन प्रशासन से मांग है कि वो अब उन पर कार्रवाई करें। लेकिन ये जितने भी हमारे मंत्री हैं, इनको बुद्धि थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अरे जिस नाम पर आप वोट मांगते हो, जिनका फोटो लगा करके आप चुनाव लड़ते हो, जिनको अपना मसीहा बताते हो, उसी मसीहा ने कहा है कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपको सम्मान ना मिलता हो। इसलिए मैं कहता हूं, जिन नेताओं का अपमान होता है वो बोध गया जाएं, उनको सम्मान के साथ खाना दिया जाएगा, सम्मान के साथ उनको आशीर्वाद दिया जाएगा, और सम्मान के साथ उनको दर्शन कराए जाएंगे। जहां पूरे देश में किसी का अपमान होता है, उसको लिए बोध गया का स्थान पूरी तरह से खुला हुआ है। और लेकिन ये शर्त है कि आप जितने भी नेता हैं, आपको भी प्रण करना होगा कि हम सब मिल करके इस बोध गया को मुक्त कराएंगे। और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो आने वाले समय में, जिस दिन जनता जागरूक होगी पूरी तरह से, बोध गया चुटकियों में हमारे पास आ जाएगा। हमारा कर्तव्य है बिहार की जनता को जागरूक करना, क्योंकि बिहार में अभी भी बौद्धों की जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे भारत के बौद्ध भिक्षुओं को भी प्रेरण करके, कि दिल्ली में ही सब कुछ नहीं रखा है, जहाँ जनता जाग जाए वहाँ से आप चलते बनो, क्योंकि वहाँ की जनता जाग चुकी है। महाराष्ट्र की जनता जाग चुकी है। अब महाराष्ट्र के बौद्ध भिक्षु को निकल करके छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ऐसे एरियाओं में काम करना चाहिए जहां अभी भी बंजर खेती पड़ी हुई है। उनको अपना मठाधीश पद छोड़ना होगा, उनको अपना बिहाराध्यपति का पद छोड़ना होगा, और उनको निकलना होगा भ्रमण करने के लिए। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस दिन भारत के बौद्धों की संख्या बढ़ जाएगी, बौद्ध गया तो क्या, जितने भी हमारे 84,000 स्थान हैं, हम तो उन्हें भी लेना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, उनमें पूजा करने जाएगा कौन? बीमारी तो इस बात के कर्म कांड को अभी भी हमारे लोग बढ़ावा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा इस पर ना कोई किसी के ऊपर कटाक्ष है, ना मैं ये कहूँगा कि आंदोलन फेल हुआ। मैं फेल नहीं कह सकता, उनकी मेहनत थी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जितना उनसे बना उन्होंने आंदोलन चलाया। लेकिन बस उनका यही रहा कि उनको आंदोलन की शुरुआत करने से पहले वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं से, पुराने आंदोलनकारियों से, पुराने जानकारों से राय मशवरा लेनी चाहिए थी, तभी ये कार्यक्रम सफल होता। और आज भी हम उनके पूरी तरह से हम और हमारी हमदर्दी पूरी तरह से उनके साथ है। हम उनको रिहा करने की भी बात कर रहे हैं, और जिन्होंने उनके साथ में ये बब्बरता की है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, हम चाहेंगे उनके ऊपर भी कठोर, कठिन से कठिन और कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको बाइज्जत रिहा करना चाहिए।